हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेन पर आधारित प्रश्न पार्ट 4। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक और साथ में कॉन्सेप्ट और लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकेंड में और समान दिशा से जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो मैं फिर से वही फार्मूला लिखने वाला हूँ। दूरी बराबर चाल गुने समय। मैं यहाँ पर बार बार यही फार्मूला लिखता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ये रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो T जो कि ट्रेन है और ये खंभे को पार कर रहा है जिसकी वैल्यू 0 होता है, तो मैं 0 बार बार नहीं लिखूँगा। इसको पार करने में ले रहा है 12 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। तो ये टाइमिंग हो गया। अब आपको बच गया चाल, तो चाल को हम ले लेते हैं S1। उसके बाद लिखा हुआ है समान दिशा से जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को, ये इसमें ट्रेन में बैठे लड़के को पार कर रहा है, तो वही ट्रेन है, लड़का को पार कर रहा है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो मैं 0 को नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर ही जो समय दिया वो समय दिया हुआ है 20 सेकेंड। और एक ही दिशा में का मतलब होता है चाल को माइनस करते हैं। जब को आपको दूसरी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपको S2 का वैल्यू दिया हुआ है। S2 का वैल्यू कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या बताएं, 5/18 से हम गुना कर देंगे, जो कटने वाला हो उसे काट देंगे। 6 3 18 और 6 चौके 24 गुना कर देंगे, तो 5 चौके 20, ये जो आया है ना 5 चौके 20/3, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो पहली ट्रेन को 4 मान लेते हैं S1 और दूसरी चाल हमारा निकल चुका है 20/3, क्योंकि ये हमारा दोनों मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। इसको पार करने में लगता है 20 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 20 सेकेंड। और आपको T का वैल्यू दिया हुआ है 12 S1 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। 12 S1 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो ये 3S1 माइनस 20 और बटा में 30 हो जाएगा, गुने 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों साइड में जो कटने लायक हो उसे काट देंगे। 4 5 20 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब इसमें तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9S1 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 S1 माइनस 20 5 100 हो जाएगा। इसमें S1 छूट गया था तो मैंने S1 फिर से लिख दिया। अब 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 6 S1 बराबर 100 हो जाएगा। अब हम S1 निकालना है तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा में 6 हो जाएगा। ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड हो गया, जो कि ये पहली ट्रेन की चाल निकल गया। अगर आपसे ट्रेन का चाल पूछता तो मैं डायरेक्ट यही आंसर हो जाता, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको S1 का वैल्यू पुट करके गुना कर देना है। तो ये हमारा ट्रेन बराबर है 12 S1, तो 12 गुने S1 का वैल्यू है 100 बटा में 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा। यानी पहली ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। 2 रेलगाड़ी किसी नियत बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चलना प्रारंभ करती है। 1 घंटे 15 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी निकालना है, जो कि ये एक नियत बिंदु से एक दूसरे की ओर आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक एरो का निशान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक निश्चित पॉइंट है। तो एक का स्पीड कितना है, ये इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहा है। तो पहले की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या बोला कि एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं और समान दिशा में चाल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, समय यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपकी इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो विपरीत दिशा में चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितने समय के बाद, 1 घंटे 15 मिनट के बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगा। तो हमें पता है कि दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पर आपको दूरी निकालना है, स्पीड यानी दोनों विपरीत दिशा में, तो जोड़ देंगे तो 60 और 50 110 हो जाएगा। और टाइमिंग है 1 घंटा 15 मिनट। तो मैं साइड में इसको कैलकुलेट करता हूँ, 1 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड दिए तो 1/4, तो ये टोटल हो जाएगा 5/4 घंटा इसको लगने वाला है। तो 5/4 से हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो कटने वाला होगा उसको हम काट देंगे। तो 2 से काटें, फिर गुना कर देंगे, 25 25 25 और 2 27 बटा में 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगेगा, फिर 3 बार में लगेगा, 2 सते 14.5 आ जाएगा। यानी इसको टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 137.5 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, एक रेलगाड़ी अपराह 7 बजे पटना से दिल्ली के लिए और दूसरी रेलगाड़ी अपराह 5:30 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होती है। यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी 1050 किलोमीटर हो, तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे तथा पटना से आने वाली रेलगाड़ी मिलने से पहले कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। तो यहाँ पर एक पटना से दिल्ली का है, तो मैं उसको बनाने वाला हूँ इमेज के थ्रू। पटना से ये दिल्ली हो गया और ये हमारा पटना हो गया। तो ये पहली ट्रेन पटना से 7 बजे खुल रहा है। कहाँ से खुल रहा है, पटना से खुल रहा है। तो पटना से खुलने वाला ट्रेन है वो 7 बजे खुल रहा है। पहली ट्रेन कहाँ से खुल रही है, पटना से 7 बजे खुल रही है। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से 5:30 बजे खुल रही है। दूसरी ट्रेन कितने बजे खुल रही है, तो 5:30 बजे वो दिल्ली से खुल रही है। अब यहाँ पर दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो पहला स्पीड जो 80 दिया हुआ है वो पटना से दिया हुआ है, तो वो पटना की ओर लिखना होगा। और दूसरी स्पीड 70 जो कि वो दिल्ली से दिया हुआ है। तो पहली स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हम यहाँ लिख दें, जो कि पटना से चलने वाली ट्रेन है। और दूसरी ट्रेन दिल्ली से चलने वाली की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको दिया हुआ है। इतना प्रश्न में सारा चीज़ दिया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 1050 किलोमीटर। जब इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में याद रखना है, ये जो टाइमिंग होता है ना, एक टाइमिंग 5:30 बजे है और एक 7 बजे, तो दोनों का टाइमिंग जो है हमें सेम कर देना होगा। ठीक है, टाइम को क्या करना है, टाइम हमेशा सेम कर देना है, तभी जाके आपका प्रश्न बनने वाला। ये ट्रेन 5:30 बजे और ये ट्रेन 7 बजे खुला है, तो टाइम का डिफरेंस देख लीजिए कितना है। 1.5 घंटा पहले जो है वो दिल्ली से शुरू हुआ है, 1:30 बजे, मतलब 1.5 घंटा पहले ये दिल्ली से शुरू हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली से ट्रेन चली थी वो 1.5 घंटा पहले निकली है, तो ये 1 घंटा में 70 चल रहा है,
तो 1.5 घंटा में कितना हो जाएगा, 105 किलोमीटर ये चल चुका है। कितना चला है, 105 किलोमीटर यहाँ से इतनी दूरी ये चल चुका है। तो ये दूरी 105 है। अब आपके पास जो शेष दूरी बचा हुआ है वो आपको शेष दूरी निकालना है। तो टोटल दूरी मेरा 1050 था, जिसमें से 105 तो वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 945 किलोमीटर हमको यहाँ पर बचने वाला है। शेष दूरी कितना बचने वाला है, 945 किलोमीटर। तो टोटल दूरी 1050 था, जिसमें से 105 चल दिए हैं। तो अब कितना दूरी बच रहा है, 945 किलोमीटर बचा हुआ है। इसी दूरी को अब ये तय करने वाला और कितने देर में ये एक दूसरे को मिलने वाला है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी दूरी है, 945 है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ दूरी हमको कितना दिया हुआ है, 945 किलोमीटर हमको दूरी अब दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब स्पीड के बात करें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में हम देख रहे हैं 150, दोनों को जोड़ने के बाद 150 हो गया। तो यहाँ टाइम निकालेंगे, 15 दहाइयाँ 150, 15 छक्का 90 और 15 दिया 45, यानी हमारा टाइमिंग इसको कितना लग रहा है, 63/10 घंटा लगने वाला। 63/10 का मतलब होता है 6.3/10। अब इसको चेंज कर देंगे, 60 से गुना करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 6 घंटा 18 मिनट इसको लगने वाला है। 6 घंटा 18 मिनट ये समय हमको आ गया है। और ये समय हम किस में जोड़ते हैं, तो जो ट्रेन लास्ट में शुरू होता है हम उसी में जोड़ते हैं। तो लास्ट टाइमिंग कितना है, 7 बजे। ठीक है, लास्ट टाइमिंग कितना है, 7 बजे ट्रेन शुरू हुआ है। तो 7 बजे में हम क्या करेंगे, 6 घंटा 18 मिनट को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 6 13। 13 का मतलब होता है 1 बजे। 13 का मतलब कितना होता है, 1 बजे होता है। तो 1 बजे और ये 18 मिनट बच गया, तो 18 मिनट इसको लिख देंगे। 1:18 में ये पूछने वाला है। तो ये तो हमको टाइमिंग मिल गया। अब आपको प्रश्न में एक चीज़ और पूछने वाला है कि पटना से आने वाली रेलगाड़ी मिलने से पहले कितने किलोमीटर, ये दूरी पूछ रहा है। तो पटना की चाल जो है वो कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 80, टाइमिंग टोटल लगा हमको 63/10। तो 63/10 से गुणा करेंगे तो हमको ये दूरी भी पता चल जाएगा। 8 तिहाई 24, 8 छक्का 48 और 2 50, यानी 504 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलने वाला है। और समय लगा इसको 1:18 PM। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बेसिक मेथड था जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, 2 रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात 5:3 है। दोनों रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए और बी से निकलकर बिंदु पी पर मिलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी अधिक तय की है। यहाँ पर जो ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा वो अधिक दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर ही आपको चाल का अनुपात दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये कोई स्टेशन ए और बी से निकला हुआ है। तो यहाँ पर ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक ए है और ये बी है। ठीक है, एक ए से गया और एक बी से गया और ये कहीं पी पॉइंट पे जाके मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों का समय जो है वो नियत है। समय क्या है, नियत है। और बीच की दूरी आपको 60 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा समय नियत है और बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। जब आपका समय नियत होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाता है। तो स्पीड का रेशियो 5:3 था, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5:3 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों बीच की दूरी आपको 60 दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा और यही 8 बराबर 60 किलोमीटर के बराबर है।
तो 1 बराबर 60/8 हो जाएगा। और प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों में अधिक कितना तय। अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 से हम गुना कर देंगे। 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हमारा टोटल 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, 15 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। एक रेलगाड़ी लखनऊ से आगरा के लिए अपराह 4 बजे निकलती है। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से अपराह 4:30 बजे लखनऊ के लिए निकलती है। यदि दोनों रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 9 बजे अपराह और 12:30 बजे पूर्वा पर पहुंचती है तो कितने बजे वे एक दूसरे से मिलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ आपको समय दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा लखनऊ से आगरा का मैंने ये एक फिगर बना दिया। ठीक है, तो लखनऊ से जो शुरू हुआ है उसका टाइमिंग कितना है, वो 4 बजे चलना शुरू किया है। और आगरा से जो चला है उसकी टाइमिंग कितना है, वो 4:30 बजे। 4:30 बजे का मतलब हो जाएगा 4:30। ठीक है, 4:30 पर ये यहाँ से चलना शुरू किया है। तो जो 4 बजे चला था उसको पहुँचने में लगा टाइम 9 बजे। ठीक है, ये 9 बजे पहुँचा। और जो 4:30 बजे चला था वो 12:30 में पहुँच गया था। कितने बजे पहुँचा है, तो 12:30 में पहुँच गया है। तो यहाँ पर ये 9 बजे है और ये 4:30 से चला तो 12:30 पहुँच गया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लगभग आपको समझा चुका हूँ। अब ये 4 बजे से 9 बजे, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया 5 घंटा हो गया। कितना, 5 घंटा हो गया। और ये 4 से चला 4, 8, 12, यानी इसका टाइमिंग कितना हुआ, तो इसको टाइम लगा 8 घंटा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको टाइम दिया हुआ है। तो अब मैं इसी टाइम के सहारे मैं आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये हमारा 5 घंटा क्या है, 5 घंटा हमारा टाइम हो गया और 8 घंटा हमारा टाइम हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 8, 5, 40 हो जाएगा। ये जो 40 आया है ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और ये जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आया ये मेरा चाल हो गया। और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी हमारा चाल हो जाएगा, क्योंकि टाइम का उल्टा चाल होता है। और ये हमारा क्या है, किलोमीटर, यानी ये हमारा दूरी है। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो पहली का स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का स्पीड कितना है, तो वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि 4 बजे और एक 4:30 बजे है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग को क्या करना रहता है, टाइमिंग को हमेशा सेम करना पड़ता है। जब तक टाइम को आप सेम नहीं करेंगे आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा सकते हैं। तो ये 4 बजे चला है और ये 4:30 बजे, तो ये 1 घंटा में 8 किलोमीटर चलता है। तो दो आधा घंटा में चलेगा 4 किलोमीटर, यानी ये 4 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। तो 40 में से 4 जाएगा तो आपको बचेगा 36 किलोमीटर बचने वाला। तो यही 36 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो 36 किलोमीटर दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगा। तो 8/13 किलोमीटर, यानी ये दोनों को जोड़ दिए तो 13 दूनी 26, 10 बटा में 13 हो जाएगा। अब इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा 2 घंटा, और ये गुना कर देंगे तो 60 में 10 है तो 600 बटा में 13 हो जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 600 में, अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौके 52, 13 छक्का 78, यानी 2 घंटा 46 मिनट लगने वाला है। तो इसमें जो लास्ट टाइमिंग मैंने टाइमिंग सेम कर दिया, 4:30 बजे में हमको 2 घंटा 46 मिनट को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 2 घंटा जोड़ने का मतलब 4 और 2 कितना हो गया, 6 बच गया। और फिर 30 और 76 को जोड़ें, 30 और 46 को जोड़ेंगे
तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 76 मिनट हो जाएगा, जो कि 60 से ज़्यादा हो गया। तो ये 1 घंटा फिर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 7:16 हो जाएगा, जो कि लगभग के बराबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये 16 के नज़दीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आप लोगों को सेकेंड मेथड बताने वाला हूँ। मैंने आपको बेसिक मेथड बता चुका हूँ, अब ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही छोटा विधि है। ये कब यूज करते हैं, जब आपको केवल समय दिया रहेगा तब इसको यूज करेंगे। जब आपको समय जैसे दिया रहता है 9 बजे चला, 11 बजे पहुँचा, 12 बजे चला तो 4 बजे पहुँचे, इसमें सिर्फ आपको टाइमिंग दिया रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे से शुरू करते हैं T1 प्लस T2, T1 के सामने T1 माइनस n इंटू T2, ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं T1 प्लस T2, T1 के सामने T1 और T2 के सामने T2 लिख देंगे, और यहाँ बीच में बस आपको माइनस n याद रखना है। अब आपको ये ध्यान देना कि T1 का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, T2 का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे और n का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे। 3 वैल्यू आपको निकालना है। तो जो पहला समय होता है 4 बजे से 5 बजे गया, 9 बजे गया, तो इसको टाइमिंग लगा 5 घंटा। तो जो पहला समय हो गया ये हमारा T1 हो गया, और दूसरा समय जो हुआ वो हमारा T2 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप T1 और T2 तो आसानी से समझ गए होंगे। तो T1 मेरा 5 हो जाएगा, T2 मेरा 8 हो जाएगा। T1 की जगह 5 माइनस, अब हमको n केवल निकालना। तो n निकालने का समान तरीका है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। पहले का स्टार्टिंग पॉइंट 4 बजे है और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट है कितना, 4:30 बजे है। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो शुरू हुआ 4 बजे और 4:30 बजे, यानी आधा घंटा का डिफरेंस है। तो आधा घंटा हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, n बराबर 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा होता है। तो 5 माइनस 1/2 गुने T2 तो आपको 8 पता ही है। तो 8 5 40 से गुना कर देंगे तो ये आपको 36/13 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, और टोटल वही मेरा 2 घंटा 46 मिनट यहाँ पर लगने वाला है। कितना लगेगा, 2 घंटा 46 मिनट। और फिर से आपको 4:30 बजे में ये 2 घंटा 46 मिनट उसको अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका फिर से वही आंसर सेम आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8 बजे अपराह में निकलते हैं और स्टेशन Q पर अपराह 11 बजे पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन Q से 7 बजे अपराह में निकलती है और स्टेशन P पर अपराह 12 बजे पहुंचती है, और बताओ कि वे कितने बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर एक P हो जाएगा, P का मतलब P है, यानी P और Q के बीच की दूरी आपको नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ इसमें टाइम दिया हुआ। तो 8 बजे चला तो ये कितने बजे पहुँचा, 11 बजे पहुँच गया। दूसरा कितना है, दूसरा है 7 बजे चलना शुरू किया और ये कितने बजे पहुँच गया है, तो ये पहुँच गया है 12 बजे ये पहुँच गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपका टाइमिंग दिया, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 8 3 11 यानी 3 आवर्स, 7 5 12 यानी 5 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पर हमको दोनों का टाइम निकल गया। तो टाइम के सहारे हम वर्क एंड टाइम के मेथड से बनाएंगे। तो दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि ये डिस्टेंस होता है 15 किलोमीटर। अब हमको क्या निकालना है सिर्फ, तो यहाँ पर हमको निकालना है ये स्पीड, 3 से भाग दिए और ये 3, यहाँ पर ये क्या हो गया मेरा स्पीड हो गया, ठीक है। दोनों का स्पीड हमें मालूम हो गया है, हमें डिस्टेंस भी मालूम हो गया। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा स्पीड हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा यह भी हमारा स्पीड हो जाएगा। अब दोनों इसमें रेलगाड़ी जो है वो एक दूसरे की ओर जा रहा है। जब एक दूसरे की ओर जाता है
तो चाल को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग देखना है कि टाइम को हमेशा क्या करना रहता है, सेम करना रहता है। एक 8 बजे है, एक 7 बजे है, तो हम 7 बजे वाले को क्या करते हैं, 1 घंटा चला देते हैं, तो ये 8 बजे, यानी ये 1 घंटा में 3 चल दिया है। तो अब जो डिस्टेंस बचेगा वो केवल 15 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 12 किलोमीटर हमारा बचा हुआ। तो यही 12 किलोमीटर चलने का समय पूछ रहा है, तो ये दूरी बटा में चाल होता है। तो दूरी मेरा 12 किलोमीटर है। अब रह गया समय, तो ये 5, चाल कितना है, 5 है, और ये हमारा चाल 3 है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3/2। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 पूर्णांक यानी वही 1 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। तो मतलब कि इसको टाइमिंग लगेगा 1 घंटा 30 मिनट। अब हमारा क्या बोले, दोनों का टाइम तो सेम कर दिए, दोनों को हम 8 बजा दिए हैं। तो इसी 8 बजे में हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, 1 घंटा 30 मिनट को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 1 9:30 पे ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, एक कार बिंदु ए से 7 बजे पूर्व में निकलती है और बिंदु बी पर अपना 12 बजे पहुंचती है। एक दूसरी कार बिंदु बी से 7:30 बजे पूर्व में निकलती है और बिंदु ए पर अपना 11:30 बजे पहुंचती है। तो कितने बजे वे दोनों एक दूसरे से मिलेगी। तो मैंने आपको 2 विधि बताया, आपको जो विधि अच्छा लगे आप उसे यूज कीजिए। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो एक 7 बजे चलना शुरू किया है और ये कब पहुंचा है, तो ये पहुंचा है 12 बजे। कब पहुंचा है, 12 बजे ये पहुंच गया है। और बी से चलने वाला समय क्या है, तो ये 7:30 बजे से चलना शुरू किया है और पहुंचा है कब, तो ये पहुंच गया है 11:30 बजे पहुंच गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो हम पहले निकालने वाले हैं T1। ये हमारा T1 हो जाएगा और ये हमारा T2 हो जाएगा। ये हमारा T2 आ जाएगा, 4 घंटा हमारा T2 हो जाएगा। T1 निकल गया, T2 हो गया। अब आपका सिर्फ बच गया N। तो N कैसे निकलते हैं, मैंने N समझा दिया है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 7 है और इसका स्टार्टिंग 7:30 बजे है। तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट में अंतर सिर्फ 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, यानी 1/2 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मेरा फार्मूला क्या होता है, हम नीचे से लिखते हैं T1 + T2 और ऊपर भी लिखेंगे T1 - N × T2। अब यहाँ पर सिर्फ सिंपल क्या करना है, आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो T1 मेरा 5 है और N मेरा आधा घंटा है, गुने T2 मेरा 4 घंटा है। तो उसी प्रकार से नीचे जोड़ देंगे, 5 + 4 जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। तो इसमें अगर गुना कर देंगे तो 5 के 20, 20 में से अगर हम 4 घटा देंगे नीचे 9 हो जाएगा। तो उसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 2 गया 18 हो जाएगा। 18/9 यानी टोटल 2 घंटा हमको लगने वाला है। तो इसमें लास्ट टाइमिंग कितना है, 7:30 बजे शुरू हुआ। तो 7:30 में हमको क्या करना है, सिर्फ 2 घंटा इसमें ऐड करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 9:30 हो जाएगा। कितना होगा, 9:30, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली पूर्व 9 बजे निकलती है। 1.5 घंटे के बाद एक दूसरी रेलगाड़ी उसी स्टेशन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। यदि दिल्ली और मुंबई की बीच की दूरी 1200 किलोमीटर हो तो मुंबई से कितने किलोमीटर पहले दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से मिलेगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताने वाला हूँ
ये हमारा हो जाएगा दिल्ली और ये है हमारा मुंबई है। दिल्ली और मुंबई की टोटल बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 1200 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से मुंबई की दूरी 1200 किलोमीटर है और एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिल्ली से निकलता है, यानी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चलता है, मुंबई की ओर बढ़ता है। उसके 1.5 घंटे के बाद, कितने देरी के बाद, 1.5 घंटे के बाद एक और ट्रेन है जो उसी स्टेशन से निकल रहा है। कौन से स्टेशन से? उसी स्टेशन से ये निकल रहा है। तो इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्टेशन से ये निकल रहा है तो इसकी स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर 1.5 घंटा के बाद बोला है और जो पहली ट्रेन है वो 9 बजे खुला है। इसका मतलब उसका वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर का चलता है, तो वो 1.5 घंटा में कितना चल दिया होगा? तो 1.5 घंटा में वो 90 किलोमीटर वो कंप्लीट कर चुका होगा। तो इसकी दूरी मतलब कि यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर चल चुका होगा। 1 घंटा में 60 है अगर, तो 1.5 घंटा में 90 किलोमीटर ये दूरी तय कर चुका है। अब यहाँ पर एक 9 बजे चला है जिसकी स्पीड 60 है। अब यहाँ पर टाइमिंग हो जाएगा सेम। तो अब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अब यहाँ से शुरू होगा और एक 80 किलोमीटर यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ से अब ये मान के चलिए कि मुंबई से पहले कहीं पर आके ये मिल चुका होगा, कहीं ना कहीं आके तो मिलेगा। तो ये है ट्रेन, दूसरी ट्रेन है जो मान के चलिए कि यहाँ से इसको आया और यहाँ पर दोनों को पकड़ लिया होगा। ठीक है, ये है जो बाद में ट्रेन चला तो उसकी है, और दूसरी ट्रेन यहाँ से चलेगा तो आके यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, सिर्फ 90 किलोमीटर आपको दूरी हो जाएगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो चाल को करेंगे माइनस, 80 में से 60 गया 20 हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, काट दिए तो आपको टी का वैल्यू हो जाएगा 4.5, यानी 4.5 घंटा इसमें लगने वाला है। तो ये तो टाइमिंग हमको निकल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से मिले कितने देरी पे मिलेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट टाइम बोलता है ना तो टाइम को हम जोड़ देते हैं, लेकिन टाइम तो पूछा नहीं है, ये पूछा है कि कितने किलोमीटर पहले ये दूसरे से मिले होंगे। तो ये अगर इसका टाइमिंग इतना है तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 80 गुने 9/2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो 8 9 चौके 36 हो जाएगा। तो ये 360 किलोमीटर जो आया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, ये दूरी बस यहाँ से लेके यहाँ तक 360 किलोमीटर है, जबकि हमको पता है कि टोटल दूरी 1200 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब अगर ये यहाँ पर आके पहुँचा है तो ये दूरी तो हमको बच गया। 360 यहाँ से लेके यहाँ तक है और टोटल 1200 है। तो हम 1200 में से 360 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 360 अगर माइनस करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, लगभग में ये मतलब कि 840 किलोमीटर ये दूरी बचा हुआ है। तो इतनी दूरी पर वो इसे मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना से आगरा 5 बजे निकलती है। 3 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। यदि दोनों रेलगाड़ी मुंबई से 80 किलोमीटर पहले मिलती है तो पटना से मुंबई की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पटना से मुंबई की दूरी आपको ज्ञात करना है। P फॉर पटना और M फॉर मुंबई हो जाएगा। यदि दोनों रेलगाड़ी मुंबई से पहले, यानी मुंबई से पहले कहीं पर मतलब कि वो 80 किलोमीटर पहले मिला है, तो ये 80 किलोमीटर यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो इसकी दूरी कितना हो गई, ये दूरी हो गया हमारा 80 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक 70 किलोमीटर के हिसाब से पहली ट्रेन चली है तो इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितना है, तो वो है ये 5 बजे यहाँ से खुला हुआ था
और कितने घंटे बाद, 3 घंटे के बाद है। उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये 3 घंटे के बाद चल रहा है, तो इसका मतलब पहली ट्रेन जो होगा वो तो बैठा हुआ नहीं रहेगा, तो वो 3 घंटा चल दिया होगा। अगर ये 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 3 घंटा में वो कितना चल दिया होगा, सॉरी ये 70 था, तो 70 में 30 से गुना किए तो 210 किलोमीटर ये ऑलरेडी यहाँ से चल चुका है। कि अब दोनों का टाइम तो सेम हो गया है, तो टोटल दूरी हो गया 210 किलोमीटर और ये एक ही दिशा में जा रहा है। तो 70 में से 80 घटा देना है तो 10 बचेगा, तो 0 0 कैंसिल, तो टी बराबर 21 घंटा हो गया। कितना हो गया, 21 घंटा हो गया। तो हमको यहाँ से ये टोटल दूरी निकालना है कि पटना से मुंबई के बीच की दूरी क्या है। तो ये जो बाद में आता है ना वो लंबा दूरी तय करता है, जो पहले किया रहा था वो कुछ कम दूरी तय करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले तय कर चुका है। तो हमको टोटल दूरी जो 80, जिसका स्पीड ज़्यादा होता है जो बाद में चलता है उसी से गुना करते हैं। तो 80 गुने 21, इसको अगर हम गुना कर दे दें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0, यानी 1680 किलोमीटर ये तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। 1680 हमारा ये हो गया, ये हमारा 1680 हो गया। लेकिन आपसे यहाँ तक नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है पटना से मुंबई की दूरी पूछ रहा है। तो लास्ट में ये 80 हमको और ऐड कर देना होगा। अगर हम इसमें 80 ऐड करते हैं तो हमें 1760 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में किसी निश्चित गंतव्य स्थान के लिए समान समय पर रवाना होती है। तो कितने समय बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर आपको दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वो समान दिशा में जा रहा है, तो समान दिशा में माइनस करते हैं। दूरी आपको 160 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 105 माइनस 80 किलोमीटर, यहाँ पर चाल को माइनस किए क्योंकि ये समान दिशा में है। तो ये 160 का 160 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 25 गुने टी। अब 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ये 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी ये 32 हो गया। तो टी बराबर हमको आ जाएगा 32/5, भाग देंगे 5 × 30 पूर्णांक 2/5 गुने 60 से गुना कर देंगे मिनट में लाने के लिए। 5 से भाग दिए तो 12, तो 6 घंटा और 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 मिनट आ जाएगा, यानी 6 घंटा 24 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।